बेटा जज बन गल बा तो कैसन लागत है अभी? हमर बेटा जज बन गेली, बहुत अच्छा लागत। इच्छा वो शेरनी का दूध है कि जितना पियोगे और उतना ही दहाड़ोगे। अपना बेटा के बनावे में कौन कौन कठिनाई के सामना करे के पड़ होगा? सर, बेटा के जज बनावे में बहुत बहुत कठिनाई करे सहे के पड़ल, बहुत बहुत कठिनाई, कठिन परिश्रम करे के पड़ल, तब बेटा में जज बना। छपरा का एक ऐसा लाल जो कि पूरे बिहार में कमाल कर दिया, नाम कर दिया। क्या करेंगे? रत्नेश जी के पिताजी दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में लेबर क्लास में करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक गांव समाज के लोग ना कहत होई कि माने कि तार बेटावा हाथना उम्र के हो गई है, बियाह शादी ना करबू? वो तो सर लोग कहते थे कि आपको तोहर बेटा इतना बड़ा हो गया, बियाह शादी नहीं तू करब। उम्र कितना दिन हो गई यहाँ के? उम्र लगभग 29 29-30। पढ़ाई के समय कौन कौन सी कठिनाई के सामना करना पड़ा? पढ़ाई के समय तो जैसे फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम रहा, लेकिन कुछ लोगों को मेरी माँ और मेरे पिताजी बहुत सहयोग किए। अच्छा। और उसमें जैसे कुछ मेरे मित्र भी हैं, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया इसमें आगे बढ़ने के लिए। बिहार 31 न्यायिक परीक्षा में रत्नेश कुमार और SC/ST कोटे से चौथा स्थान सारण में लाने वाले रत्नेश कुमार के घर पे आज हम पहुंचे हुए हैं और आज जो जज बन गए हैं और ऐसे मिसाल बन गए हैं युवाओं के लिए। चलते हम बात करते हैं रत्नेश जी से। आइए, आपको बहुत बहुत बधाई जो कि आप जज आज बन गए हैं। सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू, और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत। रउआ कब गो लड़का लड़की बनो? हमरा 3 गो लड़का और 2 गो लड़की। सबसे बड़ी रत्नेश जी। तो रत्नेश जी के कंधा पर इतना बोझ रहते हुए भी इतना बड़ मुकाम बनी, ओकरा बाद से इतना स्ट्रगल करी, संघर्ष करी। रत्नेश जी के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी भी रही, लेकिन फिर भी उसको संघर्ष अपना मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच गई। बहुत बहुत सारा कष्ट दुख सहते हुए भी मुकाम पर इतना। अच्छा चाची, ऐसा कभी पढ़ाई पीरियड में लड़का के पालन पोषण करे में कभी ये भी नौबत आ जात हुई कि पैसा से कभी प्रॉब्लम होत हुई? पैसा का प्रॉब्लम कभी कभी। अभी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही? सर, मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही रहा, जो कि गांव में ही है प्रारंभिक शिक्षा, श्री कृष्ण उच्च विद्यालय केवानी। और उसके बाद गांव में ही है DGFD कॉलेज इंटरमीडिएट का वहाँ से। और उसको वहाँ से पास करने के बाद मैं मुजफ्फरपुर से लॉ किया हूँ, श्री कृष्णा जुबली लॉ। बीच में इंटरवल कितना कितना समय का रहा है? बीच में लगभग 5 से 8 जो है, लगभग 2-2.5 साल का मेरा इंटरवल रहा। अच्छा, ये है। जब आप LLB किए उसका सेशन क्या था? LLB मेरा 10 से 15 था सेशन, उसका प्री-लॉ का 5 इयर्स कोर्स। अच्छा, उसके बाद से फिर आप जब लॉ कंप्लीट किए उसके बाद से आप कौन सा कोचिंग ज्वाइन किए थे? उसके बाद कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट है पटना में। कितना दिनों तक वहाँ पे आप रहे पटना में? पटना में मैं 2016 में लास्ट में गया था, और उसके बाद मैं तैयारी करता रहा। और एक बार मैं 2018 में जब तीसरी बिहार न्यायिक सेवा आया था, उसमें मैं दिया था, जो कि मेरा मेंस नहीं हो पाया। अच्छा, इस बार आपका जनरल कोटे से रैंक कितना आया है? मेरा जनरल से 242वां है। और SC/ST? SC/ST में मेरा 4th है। खास करके जो कि अपने समाज को लेकर और ये कहते जा रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो रत्नेश कुमार जी से आप एक बार जरूर सीख लीजिए। इस संघर्ष भरी जीवन को लेकर आज ये ऐसा मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इसको हम भी लेकर मानेंगे और कहेंगे कि हम गर्व से कहेंगे कि हमारे एक भाई हैं, हमारे गांव का समाज के एक लड़के हैं जो कि इतने संघर्ष करते हुए भी आज एक बड़े। ऐसा ना जाए कि कहे के लायक नहीं, लेकिन फिर भी आदमी जो सलाहकार बनी ब्लॉक के, बेचारा बहुत सहयोग करी हमरा के। एक हमारी ननद के बहू है, वो भी बहुत हमको सहयोग देती, पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, पैसा के रोड़ा के सहयोग। अच्छा, जब रत्नेश जी 2005 में जब यहाँ के मैट्रिक परीक्षा दे के कमाई चल गई, कमा के फिर आनी है, जब से कहत होगा कि मम्मी चाहे माई हम फिर से पढ़े के चाहते हैं, तो मन में रुआ कैसा? 5 साल वैसा स्थिति रहे कि चल गई मैट्रिक परीक्षा दे के दिल्ली में कमाए। जब हम देखनी में पढ़ाई में ऐसी बात हम अपना लड़का के कैसे कहने की रुचि देखनी कहने की
कहनी कि ना बाबू तू घर से पढ़ा लगे कहनी सुनो मम्मी हम पढ़े जौन तू कहबू तब अच्छा रउआ एकरा पहले माने कि यहाँ के जज बने से पहले कुछ माने क्या रत्न जी में भाप ले रही का? रत्नेश जी के ऐसे जैसे जज बने से पहले हम देखनी कि हमारा लड़का वो मुकाम पर पहुँचे वाला बारह ऐसे हम जी जान लगा के हम सभी परिवार मिल के उनका के मुकाम। अच्छा खाली जजे काहे रउआ लोग बनावता नहीं लोग अपना घर में काहे? जज बना और तो भी परीक्षा बाटे और भी पद बा लेकिन हमरा ये देखे में बहुत अच्छा लागल। अच्छा पावन पद बहुत अच्छा बा नाइक बा लड़का के बनाने के। अच्छा रत्नेश जी आपसे एक सवाल अभी रहेगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे आखिर वहाँ पे क्या हुआ कि आप फिर रिटर्निंग आ गए पढ़ाई करने के लिए कि हम अब न्याय ही करेंगे? वहाँ पर जैसे कि था एक वाक्य हुआ जो कि मुझे उसमें हर्ट कर गया। अच्छा कुछ शब्द भी थे तो उसके बाद में वहाँ से छोड़ दिया और यहाँ पर बताने योग्य नहीं है बात। हाँ बताने योग्य नहीं। ये कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जितना पियोगे और उतना ही दहाड़ोगे। वैसा ही सच जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है रत्नेश कुमार माझी, और आज ये ऐसा मिसाल बनकर अपने गांव, अपने समाज और अपने जिला को दर्शा देना चाहते हैं और दर्शा दिए हैं कि भैया कहीं भी आप कहीं भी रहें, अगर जुनून है हमारे मन में शिक्षा के प्रति, जो कि एक अपना एम्बिशन ये बनाए हुए थे कि हमें जज बनकर ही रहना है, और जज बनकर आज सामने आए हुए हैं। इसमें दो राय वाली बात नहीं है कि जज बने हैं या जज नहीं बने हैं, आज जज बन गए हैं। आज हम गर्व से कहेंगे कि भैया आप जज बन गए हैं। और अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली सवाल समाज को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर करना है आपको तो इम्पॉसिबल नहीं है, अगर ठान ले मन में तो सब कुछ करने के लिए वो पॉसिबल है यहाँ पर। जैसे कि पढ़ाई एक बार छोड़ देने के बाद फिर दोबारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इस पर तो मैं यही कहूँगा कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आप पहले एक बार पढ़ाई छूट जाती है तो थोड़ा अपने आप को कंटिन्यू उसी में रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी मैं समय मिलता था तो थोड़ा बहुत उसमें हम पढ़ाई करते थे, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब वहाँ ये इस क्षेत्र में नहीं, अब हमको और आगे की पढ़ाई करने की जरूरत है। अच्छा स्तरीय परीक्षा को पास करके और जज बन चुके हैं, और किस तरीका से परीक्षा को पास किए हैं? देखिए जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको तैयारी करना रहता है, और जो भी सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए, और जैसा उसमें आपको तैयारी करना पड़ता है। और अपने आप को भी पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं ले जाना है कि हम ये कर सकते हैं, तो आप निश्चित ही आप कर सकते हैं। कोचिंग के बाद कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कोचिंग के बाद वही आपको 8 से 10 घंटा आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। रेगुलर? हाँ। और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट। अदर स्टेट में बिहारियों को भद्दे शब्द कह के संबोधित किया जाता है, लेकिन वही आदमी ये नहीं समझ पाता है कि बिहारी ही ऐसा व्यक्ति है कि अगर कोई भी काम ठान ले तो उसको खाली नहीं छोड़ता है। एक कहावत कहा गया है हमारे बिहार के ही बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति दशरथ माझी जी, जो कि एक पहाड़ तोड़कर एक ऐसा मिसाल नाम कर दिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसा ही रत्नेश कुमार जी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक जज का ये नौकरी नहीं ले लिए तब तक ये अपने मुकाम से पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये सारण की धरती है भैया, इसी सारण के धरती से जो कि अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी सारण के धरती से जयप्रकाश नारायण, बहुत बहुत बड़े बड़े लौह पुरुष, लोकनायक और वीर योद्धा को जन्म देने वाली धरती सारण की धरती। अभी आपको जज बनकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पिछले समय को लेकर? पिछले समय को तो याद आता है, लेकिन अभी उन सब बातों को भूलते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा आइडियल किसको मानते हैं? आइडियल तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं। आखिर उनमें क्या लगा कि आप आइडियल उनको मानते हैं?
उन्होंने एक कहा था, वही पंक्ति में कहा था कि शेरनी शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अच्छा, तो आप तो इतना ना पी लिए हैं कि अधिक ही दहाड़ने लगे, उम्मीद से अधिक दहाड़ने लगे आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपका जो जज बनने का श्रेय किसको देते हैं आप? जज बनने का श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा और मेरे मित्र और जो भी हमको सहयोग किए हैं। अच्छा, चलते चलते अपने सारणवासी और देशवासियों को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों और समाज को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ना जो है चाहिए आदमी को, और इससे शिक्षा के बगैर कुछ नहीं पॉसिबल है। शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही कहना चाहूँगा। जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष करनी होती है, और संघर्ष के बिना एक समय का यानी कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिल सकता है। संघर्ष करना है, अगर जिंदगी में जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको, या पढ़ाई का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए एक ही शब्द में कि खाना खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा सर। जी जी, बिल्कुल। तो पढ़ाई करने के लिए भी संघर्ष करना जरूरी है, और इस समाज में भी जीने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। हर संघर्ष तो हर प्रत्येक क्षण है, तो वही, लेकिन प्रत्येक क्षण संघर्ष को झेलते हुए अपना काम को करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति स्थिति से, और जो आपका एम्बिशन है, टारगेट है, उसको आप फिक्स करके अपने आप को तैयार रखें। कठिनाई कुछ भी हो, चाहे कितना हो आ जाए, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर ही रहूँगा। और खास करके छापरा जिला का तो नाम ही नाम हो गया। तो हम यही युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाएं, और ये ना सोचें कि हमारे बीच में अगर इंटरवल हो जाता है पढ़ाई का तो हम पढ़ाई छोड़ दें। और पढ़ाई में हर एक प्रकार के कठिनाई आता रहता है, लेकिन उससे आप फेस करते रहिए, और एक ना एक दिन आपका मुकाम हासिल हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।